जब दुनिया के ताकतवर देश हथियारों की होड़ और युद्ध की धमकियों से कांप रहे होते हैं और मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक तलवारें खिंची होती हैं, तब नक्शे के एक सुदूर कोने में प्रशांत महासागर की लहरों के बीच एक ऐसा देश चैन की नींद सो रहा है, जहां ना किसी की मिसाइल पहुंच सकती है और ना ही नफरत की आग। दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड देश में, जिसे आज की अशांत दुनिया में इंसानियत का प्लान बी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ढाल इसका भूगोल है, जो इसे किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट जोन से हजारों किलोमीटर दूर रखता है। सोचिए, इसका सबसे करीबी पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया भी इससे 2000 किलोमीटर दूर है, और अगर कोई दुश्मन मिसाइल दागने की हिम्मत भी करे तो सफर इतना लंबा होता है कि उसे रास्ते में ही डिटेक्ट करके बेकार किया जा सकता है। यहाँ पर ना तो कोई तेल के भंडार हैं और ना ही ये किसी बड़े ट्रेड रूट के बीच आता है, यानी किसी भी हमलावर के लिए यहाँ कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट है ही नहीं, बल्कि यहाँ तो साल 1987 से परमाणु हथियारों और जहाजों के प्रवेश पर भी सख्त पाबंदी लगी हुई है। अगर कल को दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाए और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाए, तब भी न्यूजीलैंड भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि यह अपनी आबादी की जरूरत से कई गुना ज्यादा खाना पैदा करता है और इसकी 80% से ज्यादा बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे पानी और हवा से आती है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के दिग्गज अरबपति जैसे पीटर थियल यहाँ करोड़ों के बंकर बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब दुनिया जल रही होगी तब न्यूजीलैंड की ठंडी हवाएं और साफ पानी के बड़े भंडार ही सबसे सुरक्षित जगह होंगे। यह एक ऐसा देश है जहां इंसानों से ज्यादा भेड़ें रहती हैं और जहां की फौज किसी पर हमला नहीं करती, क्योंकि इनका कोई दुश्मन ही नहीं है। अगर आप भी इस सुरक्षित स्वर्ग की और अनसुनी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी यही सराहना हमारी मेहनत को कामयाब बनाती है। दक्षिण प्रशांत महासागर की गोद में बसा न्यूजीलैंड सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि कुदरत का करिश्मा है, जो ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2000 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच अपनी एक अलग ही दुनिया बसाए हुए है। करीब 2,68,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस खूबसूरत देश की आबादी मात्र 53 लाख है, लेकिन यहाँ की साक्षरता दर और जीवन स्तर दुनिया के सबसे ऊंचे पायदान पर गिना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पूरी दुनिया धर्मों के नाम पर बटी है, वहीं यहाँ की 50% से ज्यादा आबादी किसी भी धर्म से नहीं जुड़ती। फिर भी ईसाई, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ कमाल के भाईचारे के साथ रहते हैं। न्यूजीलैंड की खोज का श्रेय भले ही ब्रिटिश कैप्टन जेम्स कुक को दिया जाता हो, लेकिन यहाँ की असली रूह माओरी संस्कृति में बसी हुई है, जो 13वीं शताब्दी से यहाँ के रक्षक रहे हैं। यहाँ की राजधानी वेलिंगटन को दुनिया का सबसे हवादार शहर कहा जाता है, तो वहीं ऑकलैंड शहर 50 से ज्यादा शांत ज्वालामुखी के ऊपर बसा हुआ है, जो इसे रोमांचक और अनोखा बनाता है। न्यूजीलैंड को कीवियों का देश कहा जाता है और ये नाम यहाँ के उस अनोखे पक्षी से आया है जो उड़ नहीं सकता, पर दुनिया भर में इस देश की पहचान बन गया है। यहाँ की लाइफस्टाइल इतनी फिट है कि लोग सड़कों के बजाय पहाड़ों और जंगलों में पैदल चलना पसंद करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में ट्रैम्पिंग कहा जाता है। ये देश दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, जो यहाँ की आधुनिकता और खुली सोच का प्रमाण है। यहाँ की परंपराएं भी हैरान करने वाली हैं, जैसे कार्डोना वैली की ब्रा फेंस, जहाँ ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता के लिए हजारों ब्रा टांगी गई हैं और अब ये एक ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। आप इस देश के किसी भी कोने में खड़े हो जाएं, आप समंदर से कहीं भी 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं हो सकते। यहाँ की अर्थव्यवस्था भेड़ों पर टिकी है, जहाँ इंसानों से 5 गुना ज्यादा आबादी भेड़ों की है। यही वजह है कि ऊन उत्पाद में ये दुनिया के टॉप देशों में शामिल है। करीब 50 भारतीय रुपए के बराबर की कीमत रखने वाला न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की तरक्की की कहानी कहता है। अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहाँ प्रकृति, आजादी और सुरक्षा एक साथ मिले, तो न्यूजीलैंड से बेहतर कोई विकल्प नहीं है।
दोस्तों, न्यूजीलैंड की असली ताकत सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि इसका वो अनूठापन है जो इसे बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। इसे लैंड ऑफ द लॉन्ग व्हाइट क्लाउड यानी आवते आवरा कहा जाता है, जहां दुनिया में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं और यहीं से हर नए दिन का आगाज होता है। यहाँ की संस्कृति इतनी गहरी है कि रग्बी मैच से पहले किए जाने वाला हाका डांस आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है, जो विरोधियों के मन में सम्मान और डर दोनों पैदा करता है। इस देश की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की वंगानुई नदी को दुनिया में पहली बार एक जीवित इंसान के समान कानूनी अधिकार दिए गए। यानी इस नदी को नुकसान पहुंचाना किसी इंसान को चोट पहुंचाने जैसा माना जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में भी इस छोटे से देश ने डिस्पोजेबल सिरिंज और इलेक्ट्रॉनिक फैंस जैसे आविष्कारों से पूरी दुनिया की मदद करी है। यहाँ की फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क की वादियाँ और लेक टेकापो का आसमान इतना साफ है कि इसे इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व का दर्जा मिला हुआ है, जहाँ से ब्रह्मांड के नज़ारे किसी सपने जैसे लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ का टाउमाटा दुनिया का सबसे लंबा नाम वाला स्थान है, जिसे पढ़ना भी एक चुनौती है। ये नाम आपकी स्क्रीन के सामने है, जिसे हम खुद तक नहीं पढ़ पाए। यहाँ के जंगलों में वेटा नाम का एक विशाल कीट पाया जाता है, जो आकार में चिड़िया जितना बड़ा हो सकता है, लेकिन इस देश में एक भी सांप न होना इसे दुनिया का सबसे अनोखा इकोसिस्टम बनाता है। अपनी जरूरत से 10 गुना ज्यादा खाना पैदा करने वाला ये देश आज भी अपनी जड़ों और कौरी जैसे प्राचीन पेड़ों से जुड़ा हुआ है, जो हजारों सालों से इतिहास के गवाह रहे हैं। ईमानदारी के वैश्विक पैमानों पर डेनमार्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला न्यूजीलैंड भ्रष्टाचार मुक्त शासन की ऐसी मिसाल है, जहां रिश्वत शब्द का कोई वजूद ही नहीं है। सामाजिक न्याय के मामले में ये देश कितना आगे है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 1893 में दुनिया में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार यहीं पर मिला था, जबकि उस दौर में बड़े बड़े विकसित देश इस सोच से भी कोसों दूर थे। कुदरत का करिश्मा देखिए, यहाँ की जमीन, जंगलों या हवाओं में सांप की एक भी प्रजाति नहीं पाई जाती, जो इसे ट्रैकर्स के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना बनाता है। खूबसूरती के मामले में क्वींस टाउन को एड्रेनालिन कैपिटल कहा जाता है, जिसकी तारीफ खुद दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली भी कर चुके हैं। यहाँ की स्काईलाइन केबल राइड और बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर आपको रोमांच की एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाएंगे। यहाँ हर साल एनजेक डे सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि उन शहीदों के प्रति गहरी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का दिन होता है, जिन्होंने देश के सम्मान के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। हालांकि यहाँ का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल रग्बी है और ऑल ब्लैक्स टीम का पूरी दुनिया में दबदबा है, लेकिन क्रिकेट के लिए यहाँ की दीवानगी किसी त्योहार से कम नहीं, जहाँ स्टेडियम का माहौल और खेल भावना देखने लायक होती है। दिलचस्प बात यह है कि न्यूजीलैंड में सिर्फ 16 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, जो यहाँ के युवाओं में जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता की शुरुआत को दिखाता है। ये देश आधुनिकता, अटूट ईमानदारी और कुदरती शांति का एक ऐसा दुर्लभ संगम है, जहाँ पहुँचने के बाद हर इंसान का दिल इसे अपना घर बनाना चाहता है। न्यूजीलैंड की जमीन पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है, और वो है मिलफोर्ड साउंड। रुद्रयार्ड किल्पिंग ने इसे यह नाम दिया था क्योंकि यहाँ हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों से सीधे समंदर में गिरते झरने और घने जंगलों के बीच तैरती डॉल्फिन और सील एक साथ नजारा पेश करते हैं, जो पूरी दुनिया में बेमिसाल है। एक बेहद दिलचस्प और नया तथ्य ये है कि न्यूजीलैंड के पास दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व है, यानी यहाँ का आसमान रात में इतना अंधेरा और साफ होता है कि आप बिना किसी टेलीस्कोप के दूसरी गैलेक्सीज को भी देख सकते हैं। न्यूजीलैंड में इंसानों की आबादी से ज्यादा तो पालतू जानवर और भेड़ें रहती हैं, लेकिन यहाँ चूहे और पॉसम जैसे बाहरी जीवों से देश को बचाने के लिए प्रीडिएटर फ्री 2050 जैसा एक अनोखा अभियान चल रहा है, ताकि यहाँ के दुर्लभ पक्षियों को बचाया जा सके। यहाँ एक अनोखी जगह है जिसे वानका कहा जाता है, जहाँ झील के बीचों बीच खड़ा एक अकेला पेड़, जिसे द वानका ट्री कहते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा फोटोग्राफर किए जाने वाले पेड़ों में से एक है। इसके अलावा न्यूजीलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के हर कमर्शियल बैंक, पोस्ट ऑफिस और यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों में भी आपको माओरी भाषा के शब्द
और संस्कृति की झलक अनिवार्य रूप से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये बहुत ही खूबसूरत, सुरक्षित और शांत लोगों का देश पसंद आया न्यूजीलैंड, तो हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।